अगर मैं फरवरी या फिर मार्च से नीट 2022 का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता हूँ तो क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ? ये सवाल अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्लान, अप्रोच आपका कैसा रहना चाहिए और साथ में बताऊंगा कि आपको कैसे स्टडी करना है ताकि आप नीट क्रैक कर सको अगर आप फरवरी या फिर मार्च से नीट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो। तो इसको अगर आप फॉलो कर लेते हो, तीनों तरीके को अच्छे से समझ लेते हो, तो आप डेफिनेटली नीट क्रैक कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक प्लान के बारे में बात करता हूँ। तो नीट 2022 का एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है जुलाई एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने का वो है आपका जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पास अभी 4 to 5 मंथ्स है, यानी कि अगर आप फरवरी से स्टार्ट करते हो तो 5 मंथ्स है, या फिर अगर आप ये मार्च में वीडियो देख रहे हो तो आपके पास 4 मंथ्स है। तो अभी आपके पास 120 to 150 डेज है और आपको जो सिलेबस कंप्लीट करना है वो है आपके पास टोटल 96 चैप्टर्स। बट आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आप फुल सिलेबस कंप्लीट करो। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 80 to 85 चैप्टर्स आप पहले कंप्लीट करने का टारगेट रखोगे। फिर अगर आप इसको कर लेते हो, टाइम बचता है, तो बाकी चैप्टर्स को करने की कोशिश करोगे। इतना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको वीकली टारगेट और मंथली टारगेट सेट करना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीकली टारगेट सेट नहीं करोगे, नॉर्मली स्टडी करोगे, तो आप सिलेबस अचीव नहीं कर सकते, फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए आपको वीकली टारगेट और मंथली टारगेट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो मैं आपको बना के दे दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वार्निंग दे दूं कि आप जो कुछ भी स्टडी करोगे, जो भी पढ़ोगे, आपको 100% दे के पढ़ना है। यानी कि आप उसमें श्योर हो जाओ कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। इस तरह से आपको स्टडी करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टारगेट सेट करना है। आप फुल सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट रखोगे ना तो जल्दीबाजी में अच्छे से नहीं पढ़ोगे। इसलिए आप जितना भी पढ़ो, टारगेट सेट कर रहे हो तो उसमें आप 100% श्योर हो कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये हो गया आपका एक बेसिक सा प्लान जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूँ अप्रोच के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से जो कि आपका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट होगा वो है आपका बायोलॉजी। इसमें से आपके 360 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका टारगेट ये रहेगा कि आप इसमें फुल मार्क्स ला सको, इस तरह से आपको स्टडी करना है। बिकॉज ये आपका ईजी सब्जेक्ट है और स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट होगा जो कि फेवरेट होगा, राइट। तो इसमें आप इस तरह से स्टडी करोगे ताकि आप फुल मार्क्स ला सको। यानी कि इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके अच्छे से श्योर हो जाओगे कि इसमें मैं फुल मार्क्स ला सकूँ, एटलीस्ट मैं 340 या फिर 350 मार्क्स ला सकूँ। इस तरह से आपको स्टडी करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि आप बायोलॉजी को ज़्यादा स्टडी करते रहो, ऐसा भी नहीं करना है। तीनों सब्जेक्ट में टाइम देना है, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करना है। उसी के साथ जो आपका केमिस्ट्री है, मीडियम टाइप का सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसमें आप कोशिश करोगे कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाओ। अगर आपका मीडियम है तो उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश करो ताकि उसमें 160 या फिर 160 प्लस मार्क्स ला सको। और फिजिक्स जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का वीक सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आप कोशिश ये करोगे कि आप बेसिक से इंप्रूवमेंट करोगे। आप ये कोशिश मत करना कि इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर भी लोगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा। इसलिए आप कोशिश ये करोगे कि उसका बेसिक अच्छे से कर लो। अगर बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो आप बाकी सब इजीली समझ सकते हो, उसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसलिए बेसिक को यानी कि रूट को जो है अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रहेगा स्टडी करने का। तो अब मैं बात करता हूँ आपको कैसे स्टडी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको जो कि करना ज़रूरी है वो है आपको सबसे पहले तो लिस्ट बनाना है चैप्टर्स का। यहाँ पे क्या करना है कि आप हाई टू लो वेटेज चैप्टर्स का आप लिस्ट बनाओगे, यानी कि जिस चैप्टर या फिर यूनिट से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो टॉप पे रखोगे, फिर स्टेप बाय स्टेप लो तक जाओगे। ये आपको जरूर करना है और आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो ये अगर आप पहले से मालूम रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जो भी स्टडी करोगे उसमें श्योर हो पाओगे कि इससे क्वेश्चन आएगा, मैं कर सकता हूँ, राइट। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये भी करना है कि ईजी या फिर शॉर्ट चैप्टर और लॉन्ग या फिर हार्ड चैप्टर, इसका भी लिस्ट बना लोगे। ये लिस्ट अगर बनाते हो तो आप जब भी स्टडी करोगे तो आपको मालूम रहेगा कि ये चैप्टर लॉन्ग है या फिर हार्ड है, इसमें क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, तो इसको किस तरह से मुझे अप्रोच रहेगा स्टडी करने का, वो आप पहले से अगर रखोगे जान के तो आप डेफिनेटली अच्छे से स्टडी कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका माइंड सेट होगा। अब ये तो करोगे। उसी के साथ जो आपने वीकली टारगेट सेट किया, तो वीकली टारगेट के साथ साथ आपको वीकली टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीकली टेस्ट अगर दोगे तो आप खुद को ट्रैक कर पाओगे और आपने पूरे वीक में जो कुछ भी स्टडी किया वो आप भूल चुके हो या फिर अभी तक याद है, वो आपको रिवीजन की तरह काम करेगा अगर आप वीकली टेस्ट देते हो। तो उससे क्या होगा कि कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आपको मालूम रहेगा कि मेरा तो टॉपिक अच्छे से क्लियर है। अगर
नहीं कर पाए तो दोबारा से आपको रिवीजन करना है। तो इसलिए आपको वीकली टेस्ट देना ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीकली टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए मैं एक प्लान कर रहा हूँ जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। डिटेल्स आपको बता दूंगा और उससे आप इजीली वीकली टेस्ट दे सकते हो और आप जो भी स्टडी करोगे वहाँ से लेके आप टेस्ट दे सकते हो। क्वेश्चन का आपको अपलोड मिलते रहेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप कोचिंग वाले स्टूडेंट हो सकते हो या फिर सेल्फ प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट हो सकते हो। तो आप जब भी स्टडी करो, जो भी चैप्टर स्टडी कर रहे हो, तो आप उसको ट्रैक करना। मीन्स आपको ये देखना है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर यूनिट पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कितने हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन आ सकता है या फिर क्वेश्चन आएगा कि नहीं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें से 50-50 चांस होता है कि क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए आपको ट्रैक करना है कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कितने हैं, राइट। तो इसलिए मैंने पहले बोला कि आपको लिस्ट बनाना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना। अब डेली जो भी स्टडी करोगे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करोगे, चैप्टर कंप्लीट कर लियो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका श्योर हो पाएगा कि ये टॉपिक मेरा अच्छे से क्लियर हो गया। फिर उसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवीजन करोगे, यानी कि आज जो भी पढ़े उसको आप एक बार 2 बार 15-20 मिनट देके रिवीजन करना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया था, तो उस टाइम टेबल वाले वीडियो को देख लो, उससे आपको अपना अरेंजमेंट पता चलेगा। टाइम टेबल, उस टाइम टेबल को अगर फॉलो करोगे तो आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अपना परफेक्ट टाइम टेबल भी सेट कर लेना। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। स्टडी आप जो भी करोगे उसमें आप 100% श्योर रहना कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो अब मैं आपको कुछ पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा। देखो, अभी अगर आप नीट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सबसे पहले तो अभी टाइम वेस्ट करना बंद करना है। यानी कि आप किसी भी चीज़ में अगर आप टाइम देते हो, चाहे मोबाइल वगैरह में हो, दोस्तों से हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन सब के पीछे टाइम देते हो या फिर गेम्स वगैरह में, इन सब को आपको अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। आपका टारगेट अगर है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों को फ़िलहाल तो बंद करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं पा सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। तो आप यहाँ पे बस टारगेट ये सेट कर लो कि आपको जो है डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना है तो मुझे जो है ये सबको अवॉइड करना ज़रूरी है। जो भी मेरे बैड हैबिट्स है, जो भी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सबको मुझे अभी इग्नोर करना है। ये अगर करोगे ना भाई तो आप ज़रूर अचीव कर सकते हो अपने ड्रीम को। तो अभी बस अच्छे से स्टडी पे फोकस करो, बिकॉज अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये तरीके को अगर आप फॉलो करते हो, ये तीनों चीज़ करते हो, तो आप डेफिनेटली नीट क्रैक कर सकते हो सकता है कि आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दो। नीट से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। अपकमिंग वीडियोज़ में बहुत कुछ लाने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो तब तक के लिए आप इस तीनों तरीके को फॉलो करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।